गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल, और इक्वेशन आपको दी गई है 2x² प्लस में 2y² माइनस x दिस इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन है, आपने लिख दी, ये रही आपके सामने। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो x² प्लस में y² माइनस में x/2 दिस इज इक्वल टू 0, ताकि हमारा जो स्क्वेयर है वो कंप्लीट हो जाए। स्क्वेयर जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए आपका, और y का अगर बनाते हैं तो y का कोफिशिएंट भी आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। ये 2 है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा तो रिजल्ट आपका 0 होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए x², ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस में y² इज इक्वल टू 0। अब इसका जो स्क्वेयर कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से हम इसको कंप्लीट बना देंगे स्क्वेयर। x² माइनस में 1/2 एज इट इज, और जो x का कोफिशिएंट होता था उसका हाफ यानी कि 1/4 का स्क्वेयर प्लस कर दो, और 1/4 है उसका स्क्वेयर माइनस कर दें, ताकि बैलेंस भी रहे और यहाँ से ये आपका स्क्वेयर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में y² इज इक्वल टू 0। तो जो ये मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये है आपका x माइनस 1/4 होगा, और वही प्लस में y की पावर 2, और ये 1/4 जो नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे। ये देखिए आप x माइनस में 1/4 का स्क्वेयर प्लस में इसको y माइनस में 0 सारे का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। तो ये जो है, जो हमारी सर्कल की एक्सटेंडेड इक्वेशन होती है वो हमने लिख दी है। इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, x माइनस a सारे का होल स्क्वेयर प्लस में y माइनस b होल स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a की वैल्यू 1/4 आ गई है और b की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, और रेडियस हमारा 1/4 है। तो अब हम सेंटर ए बी जो है उसको लिख सकते हैं -1/4, 0, और रेडियस हमारा 1/4 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। तो देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, ठीक है। अब की बार उसके पासिंग पॉइंट्स दिए गए हैं कि वो जो है किस किस से पास होके गया है भाई, वो 4 और 1 से पास होके गया है, और भाई क्या नाम है 6 और 5 से पास होके गया है, और जिसका सेंटर किसके ऊपर है, एक लाइन है 4x प्लस में y इज इक्वल टू 16, उसके ऊपर ये लाई करता है क्या, सेंटर। तो देखिए सेंटर की ए इक्वेशन लिख दी, ये 3 और 4 जो आए हैं ये बाद की बात है, अभी नहीं है ये चीज़ें। तो सर्कल बनाया और उसके सेंटर को पास करता हुआ एक लाइन चली गई, और उस लाइन की इक्वेशन ये बन गई। तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, अगर हमारे को एक वो और मिल जाए हमारे पास, देखो अगर ये चीज़ हमारे को मिल जाए, ये सेंटर है जो इसके कोऑर्डिनेट हमारे को मिल जाए, तो इसकी इक्वेशन को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस भी हो जाएगी, और भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखनी है हमने वो भी हम लिख देंगे, x माइनस a और उसका स्क्वेयर प्लस में y माइनस में b उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वेयर। तो इसी के लिए हम कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर ये एक इक्वेशन आई है और ये एक लाइन, ये पॉइंट है, तो अगर एक और इक्वेशन हम निकाल दें जैसे ये है, तो वहाँ से हमारे को x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो सेंटर जहाँ पे भी है, जो भी है ये रहा। अगर ये सेंटर है और दूसरी तरफ से कोई लाइन और भी आती हुई ग्राफ के ऊपर जो इसको ऐसे काटे या ऐसे काटे या इस तरीके से काटे, कैसे भी काटे, तो यहाँ पे
दूसरी लाइन भी एक इक्वेशन और निकाल दें जो कि इस पॉइंट से पास होके जाएगी भाई, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले वो कैसे आएगी वो बताता हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें लिख रखी है हमने कि वी नीड टू फाइंड द अनदर इक्वेशन विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ओ, ठीक है। वी नो दैट कि आपको पता है इसका ओ पी और ओ क्यू बराबर क्यों है, क्योंकि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो सभी रेडियस आपके इक्वल होते हैं। तो देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हमने ले लिया। देखो ओ पी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से हमने लिख दी, और ओ क्यू है उसकी भी हमने डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू को लिख दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ताकि ये भी कट गया हमारा और ये भी कट गया। तो देखिए ये 4 माइनस में एक्स होल स्क्वेयर प्लस में 1 माइनस में वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वेयर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया। ए माइनस बी सारे का होल स्क्वेयर हम खोलते हैं, ए का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में 2ab खोलते हैं, यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए स्क्वेयर माइनस प्लस में बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये आ गई। अब आप देखोगे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो चुका है आपका। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 8y, यहाँ जो माइनस का 12 जो x है उसको ले जाएंगे उस तरफ, पॉजिटिव 12x हो जाएगा। माइनस का 2y, तो यहाँ है 10y, इसको लेके जाओगे प्लस का 10y हो जाएगा। देखो इसको और इसको ऐड करेंगे ना, 36 और 25 को 61 हो जाएगा। और यहाँ देखो 16 प्लस में 1 17 है, इस तरफ पॉजिटिव, तो उस तरफ जाएगा तो 17 नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे 12x में से 8x जाएंगे तो 4x आपका बचेगा। यहाँ से देखते हो तो 8y बचेगा, दिस इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 44 बचेगा। तो अब देखिए एक इक्वेशन हमारे को गिवन थी 4x प्लस में y इज इक्वल टू 16, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 4x प्लस में 8y इज इक्वल टू 44। तो इसमें से कॉमन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा यहाँ से और ये कुछ सीधे सीधे यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से हम इसको हटा देंगे। तो देखिए, तो इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो हमने क्या कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे वालों के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया कितना भाई आपका 7y इज इक्वल टू 28, दोनों नेगेटिव के हैं। ये भी माइनस का 7y, ये माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y इज इक्वल टू 4 आ गई। तो देखो ये y की वैल्यू जो है हमारी वो आ गई है, कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो देखें, तो इसको वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और x की वैल्यू 3 आ गई है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो अब ये चीज़ मान के चलें कि एक इक्वेशन ऐसी है, देखिए एक इक्वेशन ऐसी लेके आए थे जो हमने अभी ढूंढी थी, जो सेकंड इक्वेशन है, वो ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें तो इस लाइन को इस पॉइंट पर काटती है, और 3 और 4 पर काटती है। इस चीज़ पर ध्यान दें, 3 और 4 पर काटती है। तो यहाँ पे ये 3 है, क्योंकि सेंटर का हमने मान रखा है ये a और b होता है, लेकिन हम इसको a और b की फॉर्म में अब नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से a और b लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट सेंटर की। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल को x माइनस में सेंटर पर जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस में y माइनस जो सेंटर पर y की वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो बार बार सेंटर पे x और सेंटर पे y है, उसको यूँ ना कह के हम इसको ये कह देते हैं कि वो सेंटर की जो x की वैल्यू उसको a नाम दे दिया गया, और सेंटर पे जो y की वैल्यू है उसको हमने a बोल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ें हमने एडजस्ट की थी। तो अब ये इसको हम a की तरह यूज करेंगे,
और दूसरे को हम बी की तरह यूज करेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो देखो दोनों चीज़ हमारे पास मिल गई हैं, ए भी मिल गया और हमारे पास बी भी मिल गया। तो देखिए अब इक्वेशन है किसकी, सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल है CLA, सर्कल यहाँ लिख देता हूँ। तो कैसे रहेगी, देखो अब सबसे पहले तो R की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ से रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो जो OP है वो हमारी रेडियस है, ये देख लीजिए OP को हमने निकाल दिया, √10 आ गया भाई। कितना है ये, √10। तो देखिए x माइनस में सेंटर पर जो x की वैल्यू है, यानी जिसको हमने a बोला है, वो 3 रखा था हमने, और b की जगह पे 4 रखा था। देख लीजिए ये रहा आपका, ये 3a और b की जगह 4 यूज करोगे आप। तो अब एक बार देखिए ये आ गया आपका, x माइनस में a कितना था, 3 था, उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में b कितना था, 4, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना था, 10। तो OP इज इक्वल टू ये रेडियस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का जो 10 है उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारी √10 है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस में 4 होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस में 16, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 8y, और यहाँ से देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप x स्क्वायर में हमने लिख दिया, y स्क्वायर लिख दिया, 6xy लिख दिया और 8y लिख दिया, और 9 प्लस में 16 आपको पता है, ठीक है। 9 देखो ये 9 और प्लस में 16 कितना हो जाएगा, 25 पॉजिटिव, और उसमें से 10 जाएंगे तो प्लस का 15 पॉजिटिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है भाई, ध्यान दें, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे जियोजेब्रा के अंदर, तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो कि 4, 1 और 6, 5 को पास करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी सरकमफ्रेंस पे ये पॉइंट जरूर आएंगे आपकी, और सेंटर की से एक लाइन खींचोगे, ठीक है। तो अगर उसके अंदर 4x प्लस में y इज इक्वल टू 16 भी पुट करेंगे हम, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक सर्कल के अंदर से एक लाइन गुजरेगी जो कि इसके सेंटर से पास होके जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनका डिस्टेंस निकालोगे तो सेम ये √10 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा 10th है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो पूछ सकता है। तो इसके अंदर एक इक्वेशन दी गई है, तो अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ताकि दोनों इक्वेशन का यूज करके ही हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लाइंस जो है ग्राफ के ऊपर कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारी दोनों इक्वेशंस की वैल्यू जो है x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होंगी, और वहाँ पे हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब कई बच्चे ज़रूर कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे को नहीं पता लगा, जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ये रही, तो वो ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है। तो अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये लाइन है कि ये लाइन है। तो कहीं ना कहीं देखो, जब इसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन आपकी इस तरीके से बहुत सारी जो लाइन हो सकती हैं, अब ये नहीं पता, क्योंकि अब इसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके नहीं देखा है कि ये कौन सी लाइन है, ये बनेगी या इनके बीच की बनेगी या कौन सी बनेगी। वे चीज़ें जब हैं आप इसके ऊपर करोगे, जियोजेब्रा के ऊपर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तभी हमारे को पता लगेगा कि ये इक्वेशन जो है ग्राफ के ऊपर किस तरीके से दिखाई आपको देगी और कैसे ये बनेगी भाई। तो क्वेश्चन 10th है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। जैसा क्वेश्चन 10th था वैसा ही क्वेश्चन 11th हो चुका है। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग कर रहा है 2,3 से और -1,1 से, और जिसका सेंटर जो है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो देख लीजिए ग्राफ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है और उसके एक सेंटर को पास करते एक लाइन बनाई गई है। ये रफली डायग्राम है और जो कि ये एक इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन है तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिससे एक लाइन जो इस सेंटर को पास करती हुई चली जाए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, वी नो दैट कि हमारा पी ओ और पी क्यू दोनों बराबर हैं। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ये चीज़ें हमने लिख दी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो इनके ऊपर की स्क्वेयर कैंसिल आउट होगी। a माइनस बी होल स्क्वेयर तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, y माइनस में 3 है तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का फार्मूला यूज हो गया। यहाँ पे देखेंगे a स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a माइनस बी की फॉर्म में तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे सेम साइन के साथ है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लिखोगे माइनस का 4x, माइनस का 4x लिख दिया। यहाँ देखो प्लस का 2x है, इस तरफ इकट्ठे कर लो, माइनस का 2x होगा, माइनस का 6y लिख दिया हमने, माइनस का 6y है, यहाँ है माइनस का 2y, इस तरफ लेके आओ प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कितना है 1 और 1 2 है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट पे क्या है 4 प्लस में 9 13 पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएंगे। देख लीजिए माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6y था प्लस का 2y है, माइनस का 4y इज इक्वल टू यहाँ से देखो माइनस का 11। तो अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट रही ये आपके सामने और इक्वेशन नंबर ये सेकंड है आपके सामने। तो हमने क्या करना है किसी भी तरीके से इसको x और y की वैल्यू निकालना है। आपके पास 10th क्लास के अंदर बहुत से मेथड्स आपको सिखाए गए थे। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया साइड एंड ऐड देम। तो देखिए 6x माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई 6 एक रहा है तो 6x माइनस 6 से 6x माइनस में 6 3 जा 18 नेगेटिव y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा भाई। और यहाँ से इक्वेशन सेकंड है एज इट इज, और आप देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब ऐड करेंगे ना बाई एडिंग ये कैंसिल आउट। और यहाँ से देखो माइनस का 22y और यहाँ देखोगे 55, तो y इज इक्वल टू 55/22, दिस इज 5/2 नेगेटिव आ गया। और इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। ठीक है, x की वैल्यू 7 कितनी आ गई है भाई, ये आ गई 7/2 ये आ गई। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है वो आपके सामने है, क्या है x की वैल्यू क्या है ये 7/2 और y की वैल्यू क्या है इतने। तो यहाँ पे इनको x और y की बजाय हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 7/2, ठीक है 7/2, और बाई b है वो आपका माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये है भाई। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशन हमने इसकी निकालनी है, किस तरीके से इसकी इक्वेशन को निकालना है। तो अब देखो इक्वेशन ऐसे निकलेगी इसकी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं हमारे को, और सरकमफ्रेंस के ऊपर जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए गए, वहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके रेडियस निकाल देंगे, जो कि √5/2 आ जाएगी। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है, x माइनस में a की वैल्यू और b की वैल्यू -5 रखोगे तो पॉजिटिव 5/2, उसका स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। स्क्वेयर्स को एक्सपेंड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और 5/2 बचेगा। तो x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, और बाई 7x और प्लस का 5y लिख दिया। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, 5/2 सोल्व करते हैं तो देखो भाई
इनको ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शन है 74 बाई में 4 तो 2 से 30 बाई 7 बाई में 2 आ गया इज इक्वल टू 5/2। इस तरफ बुलाया था 5/2 नेगेटिव हो गया। 37 माइनस में 5 करेंगे तो वो आपका 16 बाई में ये आ जाएगा, 32 बाई में 2 आ जाएगा जो कि 16 हो जाएगा। और यही हमारी वो इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी थी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।